महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु माता जी की कृपा से एक बार पुनः आप सभी के समक्ष दास निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में उपस्थित है और एक बार पुनः अवतार दर्शन नामक पुस्तक से दूसरे प्रण को लेकर के उपस्थित है। और जहां अगली वीडियो में हमने पहले मूल पद 9.1 का भाव समझा कि इस ब्रह्म ज्ञान को पाने में इसकी कितनी महत्ता है, कितनी ज़रूरत है, आज दूसरा प्रण मूल पद 9.2 लेकर के दास आपके समक्ष उपस्थित है। इसे हम सभी जानेंगे कि ब्रह्म ज्ञान में इस दूसरे पद की कितनी अहमियत है, कितनी महत्ता है। इस पद को बोलने के दरमियान कुछ गलतियां होंगी क्योंकि ये मूल पंजाबी में है, फिर हिंदी में है और इसमें कई धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के दास इस पुस्तक में जैसा लिखा है तो दास को संस्कृत भी नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती। जो कुछ भी आता है वो आपकी कृपा से बोल लेता है टूटे फूटे शब्दों में। तो दास के शब्दों की तरफ ध्यान ना देते हुए, क्योंकि दास तो ये कोशिश करता है कि इन शब्दों को इसे खींच करके फोटो और चैनल पे डाले, जिससे अगर बोलने में कुछ अपशब्द हो गए हों तो आप उसको देख करके सही उसका समझ हासिल कर सकें। एक बार पुनः आप सभी के श्री चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास के ऊपर और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास ऐसे ही निरंतर निरंकारी मिशन कि जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी पुस्तकें हैं छोटे से बड़ी, उन सारी पुस्तकों को एक एक करके अपने इस चैनल के माध्यम से आप के श्री चरणों तक पहुंचा पाए। और ध्यान एक ही कि येन केन प्रकरण, हम सभी का ध्यान इस पार ब्रह्म परमात्मा स्थिराकार रमे हुए राम में लगे और हम सभी सद्गुरु के आदेशों और उपदेशों का पालन करते हुए अपना जीवन आनंदमय बना पाएँ। और जैसा हुजूर ने इस साल का इस समागम से समालखा के टॉपिक भी दिया है सुकून का, तो वह सुकून भी हासिल कर पाएँ और जहाँ ये लोक सुखी हो वहीं पर लोक सुहेला कर पाएँ। तो दूसरा प्रण मूल पद 9.2। इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, इक दी खलकत सारी ये, देह सब नादी को जेही, इक्को रब संवारिये, जात पात दे झगड़े कह दी लोकाचारिये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इको रब दे बंदे ने, बंदे समझ के प्यारी है करना, चंगे भावे मंदे ने, जे सब ना बिच इको रब ये, कौन बुढ़ाते कौन ए चंगा, जिवे गंदगी मिल गंगा बिच, हो जांदी ये आप भी गंगा, सबनू इको जिहा जानी के, मन दिया कड़ मननी तू, कहे अवतार ये दूजा प्रणय, व्रणे जात नहीं मनड़ी तू। हिंदी का व्यानुवाद। एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की सृष्टि सारी है, देह सभी की एक ही जैसी, एक ही राम संवारी है, जाति पात के झगड़े कैसी लोकाचारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक हरि की है संतान, मानो जान के प्यारे हैं करना, हमको सबसे एक समान, एक राम के रूप सभी तो, भला बुरा क्यों कहता है, जो जल गंदा गंगा में मिल, गंगा बन कर बहता है, अहं भाव को त्याग सभी को,
एक समान ही जानोगे, अवतार दूसरा परण यह जाति वर्ण नहीं मानोगे। अर्थ, सभी जीव नर और मादा जब एक ही ज्योति ब्रह्म से बने हैं और एक ही इनका निर्माता है, एक ही सृष्टि है, देह भी जब सबकी एक जैसी ही है, तो फिर ये विभिन्न जाति पाति के भेद और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के चारों वर्ण तथा लोकाचार आदि के विवाद क्यों खड़े किए जाते हैं। सब जातियों की तरह सब तथाकथित धर्म और संप्रदाय भी जब एक ही प्रभु की संतान हैं, तो इन्हें मानो समझकर ही समान रूप से प्रेम करना चाहिए। कोई अच्छा है या बुरा, जब सब एक ब्रह्म के ही रूप हैं, फिर इनमें भले बुरे की कल्पना ही मिथ्या है। जब गंदा पानी भी गंगा में मिलकर पवित्र गंगा जल हो जाता है, तो परम पवित्र प्रभु के रूप मानो गंदे अथवा बुरे कैसे रह सकते हैं। सबको एक समान समझकर मन में बैठे जाति पाति के अहंकार को समाप्त करके यह दूसरा प्रण करना है कि तू कभी जाति पाति वर्णादि के आधार पर किसी को बड़ा छोटा नहीं मानेगा। व्याख्या, यह पद प्राचीन वैदिक या सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था का कदापि विरोध नहीं करता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक तत्कालीन सामाजिक मान्यता थी। अवतार वाणी एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसे आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक प्रसंग में भी सभी वर्णों में समदृष्टि रखने का आदेश है। जहाँ ब्राह्मण और चांडाल, गाय और कुत्ते में भी कोई फर्क नहीं किया जाता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तनी सुनिचैव स्वापाके च पंडितः समदर्शिनः। गीता 5:18। सिंहे व्याघ्र उतदा पिद्रा कौतिस रग्नो ब्राह्मणे सूर्या इंद्रया देवी शुभगा जजान साय न एतु वर्चसा संविधान। अथर्ववेद 6:38। अर्थात जो ज्योति सिंह में है, व्याघ्र में है, सर्प में है, जो आत्म ज्योति भौमाग्नि और विद्युत अग्नि में है, जो ब्राह्मण में है, सूर्य में है, वही ज्योति समता का ज्ञान कराती हुई हमें चारों ओर प्राप्त हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। गंदा जल गंगा से मिलकर गंगा ही हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अवतार वाणी अच्छे बुरे दानों मानों में कोई फर्क नहीं करती, बल्कि इसका अर्थ है कि यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही होता है, यह उपनिषद कहता है। ब्रह्म ज्ञान इतना पवित्र है कि वह अग्नि की भांति सब पापों को नष्ट करके पतित को पावन और दानों को मानव बना देता है। तभी कहा गया है कि गंदा जल भी गंगा में मिलकर पवित्र गंगा ही हो जाता है। अन्यत्र भी कहा गया है। सूरदास जी लिखते हैं, एक नदी एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दो मिल एक बरन भय सुरसरी नाम परो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं, चितवे कंचन करत खरो। अर्थात एक स्वच्छ जल की नदी और एक गंदे जल का नाला नार जब गंगा में मिलते हैं तो गंगा भेद नहीं करती, दोनों का नाम देव नदी अथवा गंगा ही हो जाता है। लोहा चाहे पूजा में काम आने वाला पवित्र हो, चाहे कसाई के घर जीव हत्या करता हो, परंतु पारस फर्क नहीं समझता, बल्कि एक समान ही दोनों का खरा स्वर्ण बना देता है। ऋग्वेद 5:65 में लिखा है, ज्येष्ठासो अकानष्ठास एते संभ्रातरो वा वधु सोमयाया। अर्थात ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा, सभी एक ईश्वर की संतान हैं, भाई भाई हैं, मिलकर सफलता के लिए बढ़ें। वेद में अन्यत्र भी वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रः, हम सब अमृत पुत्र हैं आदि वाक्य उपलब्ध है। आदि ग्रंथ में भी लिखा है, जाति का गर्भ ना करी मूर्ख गंवारा, इस गर्भ से चल ही बहुत बिकारा।
कबीरदास जी भी कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब तीसरे प्रण पर विशेष विचार प्रस्तुत करना उचित समझा गया है, क्योंकि जाति पाति के बाद खान पान परिधान भी मानवता का विभाजन करके प्रेम में विघ्न बनते हैं। तीसरा प्रण मूल पद 9-3। धरती उत्ते हरि मौसमिदा, बकरा ताड़ा बाणाए। बको बक पहरावा सबिदा, बकरा पीड़ा खाणाए। रब ने कुछ नहीं खाने नु दसया, रब वल्लो कुछ वंद नहीं। खाण पीण है तन दी खातिर, रुदा कोई संबंध नहीं। कदी बैठ के ठंडे दिल नाल, बंदे यह गल सोच विचार। तेरा की नुकसान न कर दे, धोती कछाते सलवार। तैनू जेड़ा चंगा लगे, खा पीते बस्तर पा। दुनिया दा उपदेशक बन के, होर न झगड़े पया बधा। कहे अवतार ये रब है मिलदा, सारा मान गवावण ते। तीजा प्रण नफरत नहीं करनी, पहनण पीवण खावण ते। हिंदी काव्यानुवाद। धरती पर तो हर मौसम का भिन्न ही ताना बाना है। पृथक पृथक पहनावे सबके, पृथक पीना खाना है। हरि ने नहीं कहा क्या खाओ, और किया कुछ बंद नहीं। खान पान है धर्म देह का, आत्म का संबंध नहीं। कभी बैठ के ठंडे दिल से, मानो किंचित करो विचार। तेरा क्या नुकसान है करते, धोती कछाया सलवार। जो भी तुझको रुचिकर लगते, कपड़े खान पान अपना। औरों का आलोचक बन के, वाद विवाद न और बढ़ा। कहे अवतार राम मिलता है, मन का मान गंवाने से। प्रण तीसरा घृणा न करना, कपड़े पीने खाने से। अर्थ: देश काल के बदलने से धरती पर अलग अलग ऋतुओं का परिवर्तन देखा जाता है, और उन्हीं के अनुसार लोगों के खान पान और परिधान पहनावे भी अलग अलग हो गए हैं। अतः दूसरों के खान पान और कपड़ों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की ओर से इस विषय में ना कोई आदेश दिया गया है और ना कोई निषेध किया गया है। यह खाना पीना और वस्त्र पहनना वैसे भी देह का धर्म है, इससे निर्लिप्त आत्मा का कोई संबंध नहीं। जैसे देह के अन्य धर्मों जन्म मरण शैशव यौवन बुढ़ापा आदि से आत्मा का संबंध नहीं, उसी प्रकार खान पान और वस्त्र आदि शरीर के बाह्य धर्मों से भी इसका कोई संबंध नहीं। हे मानो, कभी ठंडे दिल से यह भी तो विचार कर कि औरों का खान पान परिधान धोती कुर्ता सलवार याद से तेरी क्या हानि है। तुझे जो रुचकर लगे खा पी और पहन, परंतु औरों की आलोचना करके क्यों वृथा वाद विवाद खड़े करता है। हरि मिलन रूप मुक्त तो अहंकार त्याग से मिलती है। खान पान और वस्त्रों के कारण किसी से कभी घृणा नहीं करना, यही तीसरा प्रण है। व्याख्या: किस व्यक्ति के खान पान और वस्त्र कैसे होने चाहिए, एक वैद्य या चिकित्सा शास्त्र का विषय हो सकता है, अध्यात्म का नहीं। शरीर के भोगों से आत्मा निर्लिप्त है, क्योंकि श्वेताश्वर उपनिषद 4:6 में लिखा है, द्वासुरपणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वाजाते तयोरन्यः पिप्पल स्वात्य नसन्यन्यो अभिचाकसीति। अर्थात जीव और ईश्वर ये दोनों सुंदर पंख वाले पक्षी परस्पर सखा के समान मिले इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हैं।
इन दोनों में से एक अर्थात जीव स्वाद लेता हुआ इस पेड़ के फल सुख और दुख का भोग करता है, दूसरा अर्थात शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म का खान पान भोगादि से कोई संबंध नहीं, यह तो साक्षी मात्र दृष्टा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, खान पान मुक्ति में बाधक साधक नहीं, क्योंकि गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। अर्थात आमिष भोगी गिद्ध को भी वही मुक्ति मिली जो योगियों और तपस्वियों को मिलती है, क्योंकि अरे राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले हूँ जो जान निहारा। पाठक इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अवतार वाणी का यह पद किसी प्रकार के भोजन और वस्त्रों की ना अवहेलना करता है ना प्रेरणा देता है, अपितु यह स्पष्ट आदेश करता है कि तुम जो खाते पीते पहनते हो तुम्हें मुबारक, परंतु किसी अन्य व्यक्ति से खान पान परिधान के आधार पर घृणा न करो, क्योंकि यह सब देश काल ऋतु और परिवार की परंपराओं पर ही आधारित होता है। संत वाणी में ऐसा अन्यत्र भी उपलब्ध है। आदि ग्रंथ में लिखा है, खाना पीना पवित्र है दितों ने रिजक संबा नानक जिनि गुर मुख बुझिया तिना सूत कुना। अतः इस तृतीय प्रण में भी जो कुछ कहा गया है वह शास्त्र सम्मत तथा ब्रह्मानुभूति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। कवि गिरधर दास भी भोजन और नीर खान पान के विषय में सोचना मूर्ख लोगों का काम मानते हैं। भोजन छाजन नीर की कर सुचिता मुँह ज्ञानी चिंता ना करे निज पद माही अरूढ़ निज पद माही अरूढ़ तीनों को चिंता कैसी तिस ही में आनंद प्राप्त अवस्था जैसी। कह गिरधर कबीराय अवर ना रखे प्रयोजन आत्मचिंतन करे अदृश्य पहुँचावत भोजन। अर्थात जिस जीव को जैसा भोजन प्रभु की ओर से मिलता है उसी को स्वीकार कर संत सदा प्रभु का शुक्र करते हैं, अन्य किसी बात से प्रयोजन नहीं रखते, क्योंकि खान पान का सोच विचार तो मूर्ख अर्थात वे व्यक्ति करते हैं जिनका आत्मचिंतन नहीं या परमात्मा पर विश्वास नहीं। संत कभी भी अपने या दूसरे के खान पान की निंदा नहीं करते। निरंकार द्वारा भेजे भोजन की निंदा उचित नहीं है और खान पान परिधान के आधार पर किसी को हे भी नहीं मानना चाहिए। इसके बाद अगले पद में गृहस्थ के त्याग को अनावश्यक सिद्ध करने वाले चौथे प्रण पर विचार किया जाता है। चौथा प्रण मूल पद 9-4। अपनाई के ठिकाड़ा क्षण के दर दर धके खाण नहीं रहना सदा गृहस्थी बन के भगवे कपड़े पाड़ नहीं भिख मंग के भेष बटा के होना नहीं तू बंदे ख्वार दसान मादी किरत कमाणी नहीं बनना दूजे ते भार भाड़े बिच खुश रहना हरदम बरमा बिच ना जन्म गवा गिरहस्ती रहने चौथा प्रणय कह अवतार न भेख बड़ा। हिंदी का व्यानुवाद। अपने घर को त्याग के मानो दर दर धके खाओ ना गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा भगवान बेस बनाओ ना भीख मांग के बेस बना के होना नहीं तू बंदे ख्वार अपनी रोजी आप कमाओ नहीं बनो दूजे पर भार राम रजा में राजी रहना ब्रह्म में समय गवाओ ना चौथा प्रणय अवतार त्यागी गृह कोई भेष बनाओ ना। अर्थ, हे मानो परमात्मा का ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए भी
अपना घर छोड़ने की, दर दर पर भिक्षा मांगने की, गृहस्थ का परित्याग करने की और गेरुए वस्त्र धारण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। कपड़े रंग कर जहाँ तहाँ भीख मांगने से तो मुसीबतें ही बढ़ेंगी, जिनके कारण हरि भजन भी कठिनतर हो जाएगा। इस प्रकार दूसरों पर अथवा समाज पर भार कभी मत बनना। इसके लिए यदि तुम्हें कोई भुलावे में डालने की कोशिश करे तो भी भ्रांति में फंसकर अपना समय नष्ट नहीं करना और हरि इच्छा को ही स्वीकार कर उसी में प्रसन्न रहना। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए चौथा प्रण यह रखा गया है कि गृहस्थ का त्याग करके दिखावटी साधु का भेष कभी मत बनाना। व्याख्या: जिस प्रकार दूसरा प्रण वेदादि शास्त्रों के प्रकाश में देखने पर वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध नहीं, उसी प्रकार यह चौथा प्रण भी आश्रम व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय संस्कृति में कहीं भी गृहस्थ त्याग कर समाज पर भार बनने को उचित नहीं कहा गया। अथर्ववेद 6:23-3 में लिखा है, देवस्य सविता सर्वे कर्म कृष्णवंतु मानुषा, अर्थात सबके निर्माता ज्योति स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में सभी मनुष्य अपने अपने कर्म को करें, अर्थात कोई प्राणी अकर्मण्य न हो। यजुर्वेद 40:2 में लिखा है, क्वन्ने वह कर्माणि जिजीविष्ये क्षतं सभा एवं त्वाय नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात मानो कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष पूर्णायु तक जीने की इच्छा करे, इसके अलावा और कोई मार्ग श्रेष्ठ नहीं। मानो त्याग भाव से कर्म से लिप्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार भी भगवान की भक्ति में आसक्ति बाधक है, गृहस्थाश्रम नहीं। घर कीने घर जाते हैं, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर बन भी चही, राम प्रेम पुर छाए। तुलसी की दोहावली 256। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि घर करने से, गृहस्थी में रहने से अपना असली घर परलोक नष्ट हो जाता है और घर छोड़ने से, संन्यास ग्रहण करने से यहाँ का घर अपना गृहस्थ नष्ट होता है। इसलिए तू घर और वन के बीच में ही, अर्थात घर में ही गृह त्यागी की तरह अनासक्त रहकर श्री राम जी के प्रेम का नगर बसा। गीता 3:6 में लिखा है, गृहस्थ त्याग कर बाहर से साधु का भेष बनाकर मन में भोग चिंतन करने वालों को शास्त्र ने मिथ्याचारी पाखंडी कहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम ना आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्चेत, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को रोक कर मन से विषय चिंतन करता है वह मिथ्याचारी पाखंडी कहा जाता है। इसी संदर्भ में और भी कहा गया है गीता में, यास्त इंद्रियाणि मनसा निम्या रभते अर्जुन कर्मेंद्रिया कर्मयोग आसक्त सा विशिष्यते। हे अर्जुन, जो प्राणी अपने मन से इंद्रियों को बस में करके फल की इच्छा न रखते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म करता है वह विवेकी चतुर पुरुष विशेष योग्य माना जाता है। अर्थात उस प्राणी से श्रेष्ठ है जो आलस्य बस कर्मों को छोड़कर मिथ्या सन्यासी बन जाता है किंतु मन से सब प्रकार के विषय भोगों की अभिलाषा करता है। गीता का तो मुख्य मुद्दा ही यह है कि अर्जुन जब कर्म छोड़कर भागने की बात करने लगा तो श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि यह उचित नहीं। गृहस्थ का कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र भी जीतना पड़ेगा और परमात्मा को जानकर जीवन मुक्ति प्राप्त करना भी तेरा कर्तव्य है। गृहस्थी रहकर ही श्री कृष्ण जी ने गृहस्थी अर्जुन को गीता के 11वें अध्याय अनुसार निराकार ब्रह्म का ज्ञान देकर मुक्ति और संसार से अनासक्त कर दिया। भगवान राम, जनक, सप्त ऋषि आदि सभी गृहस्थ थे और भगवान के भक्त भी अति उच्च कोटि के होकर स्वयं भगवान स्वरूप हो गए थे। आदि ग्रंथ में भी लिखा है, संतों की वाणी का संकेत भी इसी ओर है। घा लिखा एक किछुत हथहु देही नानक राहु पछाड़ से ही। संत गंगादास लिखते हैं, मन रंगा नहीं उस रंग में, क्या है कपड़े रंगने में। गीता में लिखा है, चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ से पहले धर्म और मोक्ष से पहले काम कुछ सोच कर ही रखे गए हैं। धर्म के अनुकूल काम
कामना अथवा कर्म भी राम ही है। धर्मावृद्धो भूतेषु कामोह अस्मिन्, अर्थात हे अर्जुन, सब प्राणियों में धर्मानुकूल काम मैं ही हूँ। इन सब के पश्चात भी साधक सतोगुणी माया में फंसकर ज्ञान का अहंकार कर सकता है। अतः आगे इसी हेतु पांचवें प्रण की व्यवस्था है। पांचवा प्रण मूल पद 9-5। एक दिन हटी बैठ सरापी, गहने नहीं बना सकता। मुंडा जे हो जाए मनीटर, मास्टर नहीं अखवा सकदा। आप जो अज इसको ले बैठे, उसने सकड़े की पढ़ा। अपना सबक जब पक्का हो जाए, फिर किसे नू ले पढ़ा। वेद प्रभु दा खोल रिहा जो, इस तो कदे बिडोली ना। कहे अवतार ये पंजवा प्रण है, हुक्म बिना ये खोलीना। हिंदी काव्यानुवाद। रह के संग सुनार के एक दिन गहने नहीं बना सकता। बच्चा बन जाए मानीटर भी शिक्षक नहीं कहला सकता। आप आज तक पढ़ता ही जो, वो क्या पाठ पढ़ाएगा। शिक्षा पूरी करके ही तो औरों को समझाएगा। ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ, इससे ध्यान हटाना ना। पंचम प्रणय अवतार यही, गुरु आज्ञा बिन इसे बताना ना। अर्थ, कोई व्यक्ति सुनार के साथ एक दिन रहकर भी आभूषण गहने नहीं बना सकता, और विद्यार्थी चाहे कितना भी मेधावी हो और मॉनिटर भी बन जाए, परंतु वह अपने आप को शिक्षक तो नहीं कहलवा सकता, क्योंकि जो स्वयं ही विद्यार्थी है वह औरों को क्या विद्या सिखाएगा। हाँ, पूर्ण रूप से विद्या में निपुण होकर ही वह किसी को कुछ सिखा सकता है। इसलिए हे जिज्ञासु, तुम्हारे समक्ष जो ब्रह्म का रहस्य अब मेरे द्वारा खोला जा रहा है, इससे कभी अपना ध्यान न हटाना, अर्थात अब से सदा ब्रह्मनिष्ठ ही रहना, और गुरु आज्ञा के बिना ब्रह्म विद्या का या रहस्य किसी अन्य के समक्ष मत खोलना। व्याख्या, इस पद के 3 प्रयोजन हैं। पहला, अनाधिकारी गुरु द्वारा ज्ञान न दिया जाए। दूसरा, अनाधिकारी गुरु माया संचय आदि के लिए ज्ञान का दुरुपयोग न करे, ज्ञान का अहंकार न करने लगे। तीसरा, अनाधिकारी शिष्य को ब्रह्म ज्ञान जैसी पवित्र विद्या न मिले, क्योंकि इससे समाज की हानि होने का भय है। अधिकारी गुरु परम गुरु ही जान सकता है कि कौन पात्र पराविद्या का अधिकारी है और कौन नहीं। अब तीनों पर यहाँ अलग अलग विचार करेंगे। पहला, समाज में 7 प्रकार के गुरु देखे जाते हैं। सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, विहित गुरु, कारण गुरु और परम गुरु। देखिए, गुरु गीता श्लोक 273 से 296। सूचक गुरु केवल शास्त्रों ग्रंथों की सूचना देता है, और वाचक गुरु धर्म या धर्म पर व्याख्यान दे सकता है। बोधक गुरु मंत्र देता है, और निषिद्ध गुरु मोहन, मारण, वशीकरण आदि तंत्र मंत्र के विषय में बतलाता है। संसार के दुख और नश्वरता आदि को समझाने वाला गुरु विहित और महामंत्र का आदेश देकर सांसारिक रोगादि दूर करने वाला कारण गुरु है। इन सबसे श्रेष्ठ परम गुरु होता है, जो परमात्मा का अंग संग सर्वत्र दर्शन करा देता है, अर्थात ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति करा सकता है। चारों वेदों का एक एक महामंत्र मिलकर 4 महामंत्र कहलाते हैं। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अथर्ववेद कहता है। प्रज्ञान ब्रह्मम, ज्ञान ही ब्रह्म है, यह ऋग्वेद कहता है। तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है, यह सामवेद कहता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह यजुर्वेद कहता है। वेद के इन महामंत्रों का आदेश देने वाला गुरु भी कारण गुरु कहा गया है, और इससे भी श्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ गुरु तो परम गुरु ही होता है। जो अहंकार शून्य और ब्रह्मनिष्ठ होता है, वही मुक्तिदाता हो सकता है। आदि ग्रंथ में लिखा है, गुरु का शब्द गुरु थे टिके, होर थे प्रकट न होए, अर्थात परम गुरु का दिया ज्ञान ही शिष्य की सूरत में ठहर सकता है, अन्य का नहीं।
तीसरा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही कोई पूर्ण ज्ञानवान नहीं बनता और न ज्ञान देने का अधिकारी ही, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के 3 सोपान हैं। पहला, इसे जानना, दूसरा, इसे जीवन में उतारना, तीसरा, यही हो जाना। यह तीसरी अवस्था ही जीवन मुक्ति की अवस्था है और इसे प्राप्त करके ही कोई किसी पर पराविद्या की कृपा कर सकता है। ज्ञान के पश्चात ध्यान और प्रेम भक्ति आवश्यक है, क्योंकि तुलसी का मानस में लिखा है, रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषान। अर्थात प्रभु के ध्यान और भक्ति बिना ज्ञानी भी बिना पूंछ और सिंह का पशु ही है, वह किसी को ज्ञान क्या देगा। दूसरा का, ब्रह्म ज्ञान का आडंबर कर धन हरण करने वाले गुरु सामाजिक हानि न कर सकें, इसलिए भी इस 5वें प्रण की आवश्यकता अवतार वाणी में अनिवार्य रूप से समझी गई। गुरु गीता श्लोक 269 में लिखा है, गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य वित्ता पहारकः, तमेक दुर्लभम मन्ये शिष्य हृता पहारकम। अर्थात शिष्यों का धन हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, परंतु शिष्य के दुख को दूर करने वाला एक गुरु भी दुर्लभ है। मानस में लिखा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक महि परहि। अध कचरे गुरुओं को इसी प्रकार के घोर नरक से बचाने के लिए भी इस 5वें प्रण की व्यवस्था है। परम गुरु अथवा जीवन मुक्त महात्मा ही जान सकता है कि ब्रह्म विद्या का कौन अधिकारी है और कौन नहीं। अनाधिकारी को ब्रह्म ज्ञान न देने की शास्त्र आज्ञा भी है। गीता में लिखा है, इदम ते नात पस्कायः ना भयक्ताय कदाचन ना चा शुश्रवे वाच्यम ना चा मायोति भ्यसूयति। अर्थात हे अर्जुन, तुझे यह ज्ञान उस व्यक्ति पर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए जो तपस्या और भक्ति से हीन है और इसे सुनने की इच्छा नहीं रखता। नास्तिक और गुरु को साधारण मनुष्य मानने वाले के समक्ष भी यह ब्रह्म विद्या कभी नहीं कहनी चाहिए। निरुक्तम 2:4 में लिखा है, विद्या वै ब्राह्मण माँ जगाम गोपये माँ सेवघिष्टे अहम अस्मि असुकाया अनजीवे यताय माँ ब्रूया वीर्यवती तथा श्यामप्त। अर्थात यह बात प्रसिद्ध है कि सत्य असत्य का विवेक कराने वाली ब्रह्म विद्या ब्रह्मज्ञानियों के पास आकर कहने लगी कि मैं ब्रह्म विद्या तुम्हारी निधि हूँ, मेरी नास्तिकों से रक्षा करो। निंदक, ईर्षालु, इंद्रियाधीन, भोगों में लिप्त, असावधान और कपटी मनुष्यों को मेरा ज्ञान मत दो, केवल अधिकारियों को ही मुझे दो, जिससे मैं बलवती हूँ, वीर्यवती श्याम। इस प्रकार यह 5वां प्रण विचारणीय और शास्त्र सम्मत है। इसके बाद जिज्ञासु के चित्त की भूमि ज्ञान का बीज बोने के लिए उपयुक्त हो जाती है। अतः अब ब्रह्मानुभूति करने हेतु 10वें पद में 10वें द्वार अथवा ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति का विधान आगे किया गया है। मूल पद 10, बंदे ऊपर बेक जराए सूरज चंद सितारे ने, चमक इनादी मुकड़ी एक दिन मिट जाड़े ये सारे ने। हेठा बेख जमी अग पानी तिन्ना दा विस्तार बड़ा, एक दिन यहने भी नहीं रहना दिस दे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बिचाले सूक्ष्म रूप है जिन्नादा, सदा लई यह मिट जाना ये जोड़े जो जुड़े तिन्नादा। यह 9 चीजा दृष्टि मानने जिसनु कहदे मायाए, 10वां ब्रह्म यह ना तो न्यारा ए ना बीच समायाए। ये सब कुछ मिट जाना ये बाकी कुछ नहीं रहना यार, कहे अवतार यो सब कुछ
इसनु ही के दे निरंकार। हिंदी काव्यानुवाद। मानो ऊपर देख जरा ये सूरज चांद सितारे हैं, इनकी चमक मिटेगी एक दिन, मिट जाने ये सारे हैं। नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इनको भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। गगन पवन है जीव बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का। नासवान इनको भी जानो, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये नौ वस्तु दृश्यमान है, जिनको कहते माया है। दसवां ब्रह्म है इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। या सभी कुछ मिट जाना है, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, कहते इसको ही निरंकार। अर्थ, हे मानो मुमुक्ष, ऊपर जो सूर्य चंद्रमा और सितारे दिखाई देते हैं, इनकी चमक और ये भी सब नासवान हैं। नीचे जो तीन तत्व पृथ्वी जल और अग्नि, जिनका बड़ा विस्तार है और जिनसे सारे संसार की रचना हुई है, ये भी नासवान हैं। मध्य में तीन सूक्ष्म तत्व माया के रूप हैं, जिनके नाम वायु, जीव और आकाश हैं। ये तीनों भी नासवान हैं और इन तीनों का तारतम्य क्षणभंगुर है। यहाँ बतलाई गई ये नौ वस्तुएं दृष्टमान गोचर हैं, जिन्हें माया कहा जाता है। दसवां ब्रह्म अविनाशी तत्व, इनसे विलक्षण न्यारा होकर भी इन्हीं के बीच में समाया हुआ है। माया तो क्षणभंगुर होने के कारण नासवार है, परंतु यह अविनाशी तत्व ब्रह्म, जिसे लोग कुछ नहीं मानते हैं, ही सब कुछ है। इसको ही महात्मा निरंकार, निराकार कहते हैं। व्याख्या। यह अवतार वाणी का 10वां पद 10वां द्वार ब्रह्म पद का प्रतिपादन करता है, अतः पूरे ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद का अवतार वाणी में वही स्थान है जो गीता में 11वें अध्याय का है। इसमें युग पुरुष ने अत्यंत संक्षिप्त, सरल और वैज्ञानिक विधि से ब्रह्म निरूपण किया है, यानी नासवान माया से अविनाशी ब्रह्म को अलग प्रकट करके देखने का तरीका बतलाया है। परंतु स्मरण रहे कि यह ब्रह्म ज्ञान प्रकट करने का सिद्धांत मात्र है। इसके साथ गुरु द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्रयोग अलग है, यानी इस सिद्धांत गुरु कृपा और जिज्ञासु के अंतःकरण की तड़प, वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा, इन तीनों से ही किसी को ब्रह्मानुभूति हरिदर्शन होती है। यह बात दूसरी है कि गुरु की इसमें केंद्रीय भूमिका होती है। इसके अनुसार माया दो तरह की है, स्थूल माया और सूक्ष्म माया। स्थूल माया के 6 भेद किए गए हैं, जिनमें सूरज, चांद, सितारे यह 3 ऊपर और पृथ्वी, जल, अग्नि ये 3 नीचे बतलाए गए हैं। सूक्ष्म माया 3 प्रकार की बीच में है, जिनके नाम हैं आकाश, वायु और जीव। साथ ही हर प्रकार की माया को परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और नासवान कहा गया है। ऊपर सूरज, चांद, सितारे कहकर पूरे ब्रह्मांड का चित्रण किया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड के अरबों खरबों असंख्य सितारे वैज्ञानिकों द्वारा 3 वर्गों में ही विभाजित किए गए हैं। ग्रह, सितारे, उपग्रह, चांद और नक्षत्र, सूर्य। वैज्ञानिक यह भी मान चुके हैं कि सूर्य आदि नक्षत्रों की चमक दिन प्रति दिन घटती जा रही है और ये एक दिन ठंडे अवश्य होंगे। इन तीनों में नक्षत्र से ग्रह और ग्रह से उपग्रह बनते हैं। इसी प्रकार नीचे माया के 3 रूप अग्नि, जल और पृथ्वी बतलाए हैं। उनमें भी अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनी है। यह सांख्य दर्शन का नियम है। इन्हीं से सभी साकार वस्तुओं का निर्माण बतलाकर इनकी व्यापकता और विशालता की चर्चा युग पुरुष ने की है। मध्य के 3 सूक्ष्म माया स्वरूपों गगन, पवन और जीव में भी आकाश से वायु का निर्माण साख्य प्रक्रिया द्वारा होता है। जीव प्रभु का अंश होते हुए भी अज्ञानावस्था में जड़वत ही है, जो सूक्ष्म शरीरों और कारण शरीरों के साथ भटकते रहते हैं और
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र पर चढ़े 84 लाख योनियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। जीव के सूक्ष्म और कारण शरीरों का प्रतिपादन वेदांत दर्शन के ग्रंथों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। माया के तीनों स्वरूपों के लिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करके इन्हें भी दृष्टमान इसलिए कहा गया है कि ये आकृतहीन होकर भी अनुभव तो होते हैं, अतः अगोचर नहीं गोचर ही हैं। गोचर अर्थात इंद्रियों या मन का विषय। युग पुरुष ने इस पद में प्रकृति को 9 भागों में विभाजित किया है, जिनमें 5 तो महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीर हैं और 4 सूरज चांद सितारे और जीव जोड़कर 9 किए हैं। जीव को यद्यपि ईश्वर का अंश कहा गया है, फिर भी यह अहंकार युक्त होने के कारण जड़वत प्रकृति का ही अंश है। प्राचीन ग्रंथों में अहंकार को माया में ही गिना गया है और गीता में भी अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा गीता 7:4 में भी अहंकार को प्रकृति में ही शामिल किया गया है। युग पुरुष ने इस अहंकार को ही जीव कहा है, क्योंकि अहंकार ना हो तो जीव कहाँ, फिर तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। सूरज चांद सितारे भी माया ही हैं, जिनकी चमक ब्रह्म से ही उत्पन्न है। गीता में भी प्रभास में शशि सूर्यो कहकर सिद्ध किया गया है कि इनकी चमक भी अपनी नहीं अन्यत्र भी कहा गया है। श्वेता श्वेत रोपनिषद न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अय मग्नः तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात ये सूर्य चंद्र और तारे आदि प्रकाशित पदार्थ ब्रह्म नहीं बल्कि ब्रह्म की शक्ति से प्रकाशित हैं, अतः माया हैं। इसलिए सूर्य चांद सितारों को प्रकृति में सम्मिलित करना शास्त्र सम्मत और समझाने की दृष्टि से सरल है। इसलिए माया को उपयुक्त 9 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ लोग यह शंका करते हैं कि गीता आदि ग्रंथों में प्रकृति को अष्टधा 8 प्रकार की या त्रिगुणमयी कहा गया है, फिर अवतार वाणी में इसे 9 प्रकार की क्यों कहा गया। परंतु गीता के जिस श्लोक 7:3 में अपरा प्रकृति को 8 प्रकार की कहा गया है और उससे आगे के श्लोक 7:5 में भगवान ने अपनी एक और प्रकृति परा नाम से कही है, इस प्रकार भी प्रकृति 9 प्रकार की ही गीता को मान्य है। 3 माया के गुण हैं, प्रकार नहीं। देखिए गीता 7:12। इस प्रसंग में गीता और वेद के कुछ मंत्र यहाँ उद्धृत करने अधिक समाचीन होंगे। श्वेत परोपनिषद नवद्वारे पुरे देहि हसोले लायते वही वसी सर्वस्य लोकस्य अस्थावरस्य चरस्य च। अथर्ववेद पुंडरीक नवद्वार त्रिभिगुणो विरावृतम। गीता नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्यन्य कारयन। इन तीनों मंत्रों में से 2 में 9 द्वारों वाला शहर पुर कहा है और एक में 9 द्वारों वाला कमल पुंडरीक कहा है, जहाँ ब्रह्म एवं उसकी माया रहते हैं। क्या ऐसे नगर को जहाँ विराट ब्रह्म और विशाल माया रहते हों मानो तन तक ही सीमित समझना उचित है, जो कि अनेक टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है। ब्रह्म और माया के अंदर अनेक उन जीवों के शरीर भी हैं जिनमें 9 द्वार नहीं होते, अथवा वे जड़ पदार्थ पत्थर आदि भी तो हैं जिनमें एक भी द्वार नहीं होता। फिर मनुष्य के शरीर में भी 9 ही क्यों, असंख्य द्वार होते हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है। उपनिषद के उपयुक्त श्लोक का वही शब्द सिद्ध करता है कि ये 9 द्वार बाहर भी हैं। इसलिए युग पुरुष ने प्रकृति को 9 भागों में विभाजित करके बाहर की माया के 9 द्वार बतलाए हैं और इसके बाद 10वें द्वार यानी ब्रह्म की स्थिति है, जो अवतार वाणी के इस 10वें पद में स्पष्ट की गई है। 10वें पद में ही 10वें द्वार ब्रह्म का प्रतिपादन करना सौंदर्यवर्धक है। इस प्रकार अवतार वाणी का यह पद दार्शनिक दृष्टि से भी शास्त्र सम्मत है और अन्य संतों के अनुभव के अनुरूप ही। 5 तत्वों की उत्पत्ति को सब ही माया में मानते हैं। संत गंगादास जी लिखते हैं, अगन गगन पावक जलधरनी माया से पैदायस बरनी। एक नगर जिसमें 9 दर है गुप्त एक दर 10वां घर है। भरे जहाँ इमरत के सर है एक धाम दिन रात का। समझेगा बिरला कोई
जो लखे हमारी बात का, गुण अर्थ चतुर नर सोई। तो ये ब्रह्म ज्ञान के पहले की पांचों पद और फिर वह मूल 10वां पद जिसमें इस ब्रह्म की सैद्धांतिक व्याख्या की गई है। तो इसे बोलने के दरमियान अगर कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो दास को नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिएगा। और एक बार पुनः आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि आप सब समर्थ हैं, आप सबके पास संसार की समस्त रिद्धियाँ और सिद्धियाँ हैं, तो आप सब अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर भी निरंतर बनाए रखें। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।